दूसरा लेवल लगा दिया। सैल्वेज, ब्लर, आओ अगले प्लेटफॉर्म में मदद करो। वो केबल टूटने वाली है। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए कूदो। सैल्वेज, ब्लर, हमारी मदद करो। ब्लर, कहाँ हो तुम? ब्लर, यहाँ आ जाओ। 4 बॉट्स कहीं पर जाने, सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। ब्लर, यहाँ आ जाओ। Stop here! हम पूरे हफ्ते से ये वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम अभी तक एक भी रेस्क्यू नहीं कर पाए हो। उस वक्त हमने इसे थोड़ा टेढ़ा काम दिया था। लेकिन इस तरह प्लेटफॉर्म का गिरना कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। तुम बस वहाँ खड़े रहे, आए क्यों नहीं? ये सोचा समझा फैसला था। अगर रेस्क्यू के काम में गड़बड़ हो जाए जैसा कि हुआ था तो हालात कौन संभालता? देखा जाए तो ये सही जवाब है। अगर तुमने मदद की होती तो कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर तो गलत जवाब था। इसे टीम वर्क इसीलिए कहा जाता है। बस हो गया, अगले नोटिस तक तुम्हारे लिए कोई रेस्क्यू फोर्स ट्रेनिंग नहीं होगी। ओह छोड़ो भी कैप्टन, ये तो सिर्फ सिमुलेटर है। जब वाकई जरूरत होगी तो मैं पहुंच जाऊंगा। सॉरी मैंने आपको निराश किया ऑप्टिमस। मैंने ब्लर को दूसरा मौका देने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे आपके इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। मुझे बस यही कहना था। शायद ब्लर को थोड़ा और वक्त चाहिए। सवाल वक्त का नहीं है, इनसे पूछ लो। क्या पूछना है? ब्लर और सैल्वेज की ट्रेनिंग के बारे में। सैल्वेज एक अच्छा स्टूडेंट लगता है। जबकि ब्लर उस बच्चे की तरह है जिसका आप चाहेंगे कि दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो जाए, या उसके डैड को दूसरी नौकरी मिल जाए और उन्हें दूसरी जगह जाना पड़े, या स्कूल पर एक बड़ा सा मीटियोर गिर जाए। और हाँ वही। क्या पसंद आया, नौकरी वाला आइडिया या मीटियोर वाला? दूसरी क्लासेस, वीआर ट्रेनिंग की बजाय तुम सब अलग अलग होकर उन्हें अलग अलग चीजें सिखा सकते हो, जैसे रेस्क्यू बॉट्स एकेडमी। मैं उन्हें पढ़ने के लिए मटेरियल और इन हाउस टास्क असाइनमेंट्स दे सकता हूँ। शायद तुम्हारा मतलब होमवर्क से है चेस। अरे हाँ, वीडियोस, ये सीखने का बेहतरीन तरीका है। हाँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। देखो ना, मैं टेलीविजन से क्या क्या सीख चुका हूँ। हम उन्हें अपने किए रेस्क्यूज के एग्जांपल्स दिखा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस दिखा सकते हैं। अच्छा आइडिया है ब्लेड्स। मैंने पहले ही सीसीटीवी फुटेज से हमारे सारे रेस्क्यूज के वीडियो की लिस्ट बना ली है। इससे उन्हें सीखने में बहुत मदद मिलेगी। मैं भी अपनी हाईलाइट रील बनाना शुरू कर देता हूँ। वेलकम टू रेस्क्यू बॉट्स एकेडमी। मेरा यहाँ होना जरूरी है, मुझे अपनी दौड़ पूरी करनी है। लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, खासकर जब तुम रेस्क्यू बॉट बनने वाले हो। मेरा वीडियो डेटाबेस चुना जा सकता है अल्फाबेटिकली, क्रोनोलॉजिकली, रिस्क लेवल से या मेरे पसंदीदा कैटेगरी से। क्या बात है। थैंक यू। मेरी सलाह है कि तुम सीख लो क्योंकि इसमें क्विज भी होगा। तो अब व्हील घुमाते हैं। कुदरती खतरनाक हालात जो हमने देखा है कि इस आइलैंड पर हद से ज्यादा होते हैं। मेन पार्क में एक इमरजेंसी है, सुअर से लावा बाहर आ रहा है। जब हम ठीक उसके ऊपर पहुंचेंगे हम ये गिराएंगे, टोर्नेडोंट। चल गया चल गया चल गया, हाँ चल गया चल गया चल गया, आ जा जा जा।
अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी के जानवर। इंसान और जानवरों के रिश्तों की वजह से कई तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। संभल कर। अब मैं सीधे जा रहा हूँ सामने। ओह, कहना तो नहीं चाहता चेज, लेकिन वो एयर फ्रेशनर किसी काम का नहीं है। बुरा हो मिस्टर पेटी पॉस का। वो किस तरह का जानवर है? माफ कीजिए, ये मैकेनिकल बुल है जो असल में खराब टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में होना चाहिए। खराब नहीं है चेस, बस हम इसका अभी तक सही इस्तेमाल नहीं ढूंढ पाए। मैं भी यही मानता हूँ, हर चीज अपना मकसद ढूंढ लेती है ना? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन आखिर ये चीज है क्या? एक छोटी ट्यूब जो चेज पीछे देखो। तुम एक पुलिस ऑफिसर से उलझ रहे हो। अरे हाँ, रेड जोन अर्थ टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा। इसका सबक ये है कि हमेशा इससे बचकर रहो। इसे उस लेवल पर ज्यादा देर तक मत रखना, वरना सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। तुम्हें पावर को बार बार रेड जोन में बढ़ाने से बचाना होगा, वरना बैज ओवरलोड हो जाएगा। डैड, मेरे बैज को क्या हो गया? जरूर ओवरलोड हो गया होगा। हमें शहर को खाली कराना होगा। कोडी और ब्लेड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। छुप जाओ। ऑप्टिमस नहीं। तो देख लिया ना सबने? प्लीज सिर्फ 2 नंबर की पेंसिल इस्तेमाल करें, खराब लिखाई के लिए पॉइंट्स काटे जाएंगे। चेज, मुझे भी ये टेस्ट देना होगा। रिफ्रेशर कोर्सेज कभी भी काम आ सकते हैं। अभी अभी इमरजेंसी कॉल आई है। चलो बच गए। शहर में खिड़कियां धोने वाला अपने हवा प्लेटफॉर्म पर अटक गया है। हो, फिर तो मजा आएगा। बोल्डर, तुम और ब्लेड्स इन्हें लेकर जाओ। चीफ चाहते हैं कि तुम और मैं कॉल्स लेने यही रहे। तुम बॉट्स हमारा साथ देना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस इंसान को नीचे लाना है ना, वो कौन सी बड़ी बात है? हेलीकॉप्टर से प्लेटफॉर्म उतारने से ज्यादा मुश्किल नहीं। वो एक सिमुलेशन था कैप्टन। इसे एक मौका दो हीट वेव, वो पढ़ रहे थे, है ना दोस्तों? और हम उन पर नजर रखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं नजर रखूंगा। हम ऊपर जा रहे हैं। सारी सुरक्षा पट्टियां बांध लें। सारी सुरक्षा पट्टियां बांध लें। हम ऊपर जा रहे हैं। सभी सुरक्षा पट्टियां तुम्हें बांध अभी लें। नीचे उतारते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं। सभी सुरक्षा पट्टियां बांध लें। हीट वेव की सीढ़ी लानी चाहिए थी। मैं सीढ़ी बना सकता हूँ, बस कुछ ही मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं लगता तुम सब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? डॉक्टर मैक्सवेन बस आते ही होंगे। हम इसका ध्यान रखेंगे। क्या
हमें सबसे पहले लोगों की सलामती के बारे में सोचना चाहिए। बाकी सब यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे थे, मैंने फैसला लिया, हमें यही करना होता है ना। हम ऊपर जा रहे हैं, अपनी सुरक्षा पट्टी बांधना। पता नहीं, शायद काम आ जाए। ब्लर, तुमने शहर के एक आदमी को खतरे में डाल दिया। ऐसा फिर नहीं होगा चीफ, मैं यकीन दिलाता हूँ। इसमें इतना सोचना क्या, इंसानों का काम ही मुश्किलों में पड़ना है। तुम्हें लगता है कि ऑप्टिमस ने ये प्लेनेट यूं ही चुन लिया है? हम यहाँ पर किसी वजह से आए हैं। ऑटोबॉट्स और इंसानों की किस्मत एक है और वो सदियों के लिए है। किसी और से ज्यादा ये हमें पता होना चाहिए। अगर तुम इंसानों के बारे में और जानोगे, तुम उन्हें और पसंद करोगे। वाकई वो काफी दिलचस्प होते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बर्न्स परिवार से बेहतर पार्टनर तुम्हें नहीं मिल सकते, क्योंकि वो हम बॉट्स जितने ही वफादार हैं। अब टीम वर्क की मिसाल देखते हैं। अगर तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, ये खतरनाक है और ग्रिफिन रॉक तुम्हारा घर भी नहीं है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है, रेस्क्यू बॉट्स तैयार रहते हैं मदद, हिफाजत और रेस्क्यू करने के लिए। हमें अपना घर बचाने का मौका नहीं मिला, और तुम सबका घर बर्बाद नहीं होने देंगे। लावा काफी तेज बह रहा है। बचने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, तुम दाहिनी तरफ ऊपर हो, जितना हो सके उतना ऊपर जाओ। अगर तुम धीरे उड़ोगे तो भी ठीक है। अब क्या होगा? हमने सबको बचाया, इसी बात पे दे ताली। कोई तो दे दो। ठीक है, मेरा एक सवाल है, डैनी, वो दूसरों से अलग है। हाँ, इंसानों में मर्द और औरत के सबसेट्स होते हैं। हर एक की अपनी खूबी होती है, जिसे कोडी और फ्रैंकी कहते हैं, कुटीज। लेकिन सिर्फ मर्दों के होठों के ऊपर वो चीज होती है ना? ओह हाँ, यानी कि मूंछ। शायद कुछ लोगों के लिए ये शान की बात होती है, जैसे चीफ के लिए। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, लेकिन लगता है उसकी वजह से लोग उनके ज्यादा गले लगते हैं। ओह, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। बर्न्स परिवार के सारे लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। मैं इसकी आदत नहीं डालने वाला, पर आओ मेरे गले लग जाओ। ठीक है, तुम्हें ये करने की जरूरत है क्या? कभी कभी इंसान अपना प्यार दूसरे तरीकों से भी जाहिर करते हैं। ये तरीका दुनिया के सभी भाई बहन के रिश्तों में दिखता है। अब मैं समझ गया। ये सच है, इंसान अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो भी एक वजह है कि हम यहाँ पर हैं। क्या किसी का ध्यान गया कि कोडी कैसे गिरती चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है? ध्यान दिया और लिस्ट में भी जोड़ा। ये छत गिरने वाली है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम सब दोस्त बन गए हो। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि इंसान ज्यादातर बेवकूफ होते हैं। अच्छा, तो मैं रिंग के ऊपर बॉल फेंकूंगी, जो ब्लेड्स की कैनपी से उछलकर वापस बास्केट में जाएगी। फिजिक्स के हिसाब से ये मुमकिन नहीं है। इसकी विंडशील्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर डैनी कहती है वो ये कर सकती है। वो नहीं कर पाई। फिजिक्स की तो जीत हिल हुई। गए। तुम बैकबोर्ड बन जाओ ना। ब्लर, वैसे तुम इंसान इस गेम को कहते क्या हो? बर्न्स बॉल हमारे परिवार ने अपने आप बनाया है। हाँ, बॉट्स की मदद से। तुम खेलना चाहोगे? मैं यहीं ठीक हूँ, थैंक्स। पता है, हीट वेव जो पहली बार ग्रिफिन रॉक आया था तो वो भी ऐसे ही था। वो बस यही चाहता था कि ऑप्टिमस उसे कहीं और भेज दे। कहीं और भेज दे? सच में? तो वो रुक क्यों गया? उसकी सबसे पहचान हो गई और जैसे परिवार का हिस्सा बन गया। मैं सब कुछ अकेले करने में यकीन रखने वाला बॉट हूँ कोरी। ये टीम वर्क वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद नहीं हारा हूँ। किसी दिन जब वक्त आएगा, मुझे पता है तुम सब सही काम करोगे। इंसान बेवकूफ और जिद्दी।
पता था तुम यहीं मिलोगे। फिर से कबाड़ खंगाल रहे हो? मुझे ऑडियो आउटपुट चाहिए रीपर्पसिंग प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। लाल बटन अच्छे रहेंगे या पीले? तुमने तो जैसे इसे अपना घर बना लिया है ना। स्क्रैप यार्ड अच्छा है और दूसरे बॉट्स और इंसान भी। यहाँ पर हर किसी के लिए जगह है। हर एक के लिए नहीं है। पता था। तुम जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? मैं नहीं, लेकिन थोड़े दिन छुट्टी लेनी है। कभी वेलोसिट्रॉन गए हो? बढ़िया प्लैनेट है, रफ्तार पर कोई पाबंदी नहीं है, आराम के लिए बढ़िया जगह है। काफी बोरिंग लगता है। तुम वहां जाने वाले हो? मुझे रिलैक्स होने जाना है। ओके ग्राहम, ये बन गया। हमें इस अपग्रेड को पूरा करने के लिए विंडो वॉशर प्लेटफॉर्म से बस उस वॉइस चिप की जरूरत थी। हम इसे कहते हैं एम्पैथिकली रिएक्टिव वॉइस इंटरैक्टिव सिस्टम, या शॉर्ट में अर्विस। मेरा नाम अर्विस है। प्लीज मुझे आपकी मदद करने दे। मुझे ये आवाज कुछ पसंद नहीं आई। ये वाली कैसी रहेगी? मैं आप सबकी क्या मदद कर सकती हूँ डियर? रहने दो। आप मुझे अच्छे लगे। क्या मैं आपको पसंद आया? ये तो कुछ क्या ज्यादा मैंने ही वो खुश है। प्रोग्राम किया? हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, ये बढ़िया है। टीम, हमें अभी एक कॉल आया कि एक रेस कार शहर में सिग्नल्स तोड़ते हुए जा रही है। क्या ब्लर तुम्हारे साथ है? नहीं। मुझे यकीन नहीं होता वो बगैर ड्राइवर के कैसे घूम सकता है। और ट्रैफिक के कानून तोड़ रहा है। क्या? वो हॉरस बर्न्स की हालत खराब है। टीम, स्टैचू और ब्लर का ध्यान रखना। मैं जेरी से बात करता हूँ। चीफ, कार में ड्राइवर नहीं है। ये डॉग ग्रीन का एक नया एक्सपेरिमेंट है, खुद ब खुद चलने वाली कार जो रेसिंग को और सेफ बनाती है। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं डॉग को बताऊंगा कि तुम ऐसा कह रहे थे। मैंने हीट वेव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, सच में। केट भी उसे इतना गुस्सा नहीं दिलाता। ए, छोड़ो मुझे। बोलना मत और ट्रांसफॉर्म मत होना। धीरे से चलना। फायर हाउस चलो। ये बस एक छोटा सा हादसा था। दो, पहले वो विंडो वॉशर, अब तुमने लगभग हमारी पोल खोलकर हम सबको खतरे में डाल दिया है। देखो, मैं नहीं टकरा था। अगर तुम मुझे और बहाने मत बनाओ। अपने कारनामों के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। जब तक ये बात तुम्हारे मोटे लोहे के दिमाग में नहीं घुसती, तुम फायर हाउस में ही रहोगे। कैद कर रहे हो। वाकई तुम एक आसान रास्ता चुन रहे हो ना? सच कहता हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ भी आसान नहीं है। थैंक्स, तुम सबने मेरी मदद की। गुड, तुम वापस आ गए। मैंने सिग्मा पर वो लेजर कंपोनेंट रख दिया। चलो देखते हैं। ये हमेशा से यहीं पर था। तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम फायर हाउस से बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी मेरा ट्रेनिंग वीडियो पूरा कर लिया है। देखो ब्लेड्स, ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें और करना ही क्या है? सब तैयार हो जाओ। रेस्क्यू बॉट्स एकेडमी फिर से शुरू होती है। मैं जरा बाहर जाकर ताजी हवा खाकर आता हूँ। ठीक है, सब लोग आराम से बैठो, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत शानदार है। अब जल्दी करो। शुरू करो ब्लेड्स। ब्लेड्स,
मैं एक बात गौर कर रहा हूँ कि इन सभी एग्जाम्पल्स में सारा ध्यान है सिर्फ तुम पर। वो तो है, इसके अलावा वो हवा में रेस्क्यू करना कैसे सीखेंगे? लेकिन ना तो ब्लर और ना ही सैल्वेज उड़ सकता है। मैं शायद उनमें से एक स्कूप अटैचमेंट्स लगा सकता हूँ। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, स्लो-मो रिप्ले के साथ। वैसे तुमने पूछा इसलिए कह रहा हूँ। घूमो तेजी से। मैं अब भी ऑप्टिमस के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिलते। ये तुम्हारी टीम है हीट वेव, फैसला तुम्हारा है। और मैंने कर लिया है, ब्लर को जाना होगा। चलो कम से कम इस बात पर तो हमारी एक राय है। ब्लर आ गया होगा। ब्लर रुको। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। टू बी कंटिन्यूड।